अलीगढ़ के एक एनआरआई योगेश भाटिया और उनकी मां सुदर्शन ने भारत में वंचित लोगों की मदद करने का संकल्प लिया। यह सब 2011 में एक घातक दुर्घटना में उनके छोटे बेटे को भारतीय सेना के एक हेलीकॉप्टर पायलट को खोने के बाद शुरू हुआ। लेफ्टिनेंट कर्नल नितिन भाटिया एक समर्पित सैनिक और उच्च पदस्थ अधिकारी थे। जब उनकी मृत्यु हुई तब उनकी आयु मात्र 35 वर्ष थी। उनका नाम युद्ध स्मारक इंडिया गेट पर पाया जा सकता है, जो अलीगढ़ के लिए बहुत ही गर्व की बात है। सुदर्शन माताजी ह्यूस्टन में रहती है और उनका बड़ा बेटा योगेश वैंकूवर में रहता है, कनाडा में। परिवार की मदद से और अमेरिका ने भारत में गरीब लोगों की मदद करने की पहल की। पिछले 11 वर्षों से उन्होंने अपने व्यक्तिगत धन और रिश्तेदारों दोस्तों के धन का उपयोग भारत में धर्मार्थ कार्यों के लिए किया है। सुदर्शन और उनके बड़े बेटे योगेश ने भारत में हजारों गरीबों की मदद की है। अपने भाई की याद में हमने ये कार्य शुरू करा। मैं विदेश में रहता हूँ, 2.5 से 3 महीने इंडिया आकर बहुत सारी जगहों पे कैंप लगाते हैं, जिनमें अलीगढ़ क्षेत्र इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग यहाँ के हैं। और 2011 से लेकर अब तक हम लोग 6,800 आइस के ऑपरेशन करवा चुके हैं, जिसमें मैं समझता हूँ 3,000 अलीगढ़ के होंगे। और इस साल अलीगढ़ का हमारा पूरा टारगेट 2100 का है, जिसमें 1800 ऑपरेशन करवा चुके हैं। मैं समझता हूँ अलीगढ़ की 500-700 सर्जरीज हमारे यहाँ से होंगी। अब एक बड़े अस्पताल पर आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ पर पैसे मिलने के बावजूद भी लोग भटकते आपके पास आते, क्या? जी, मुझे इसका कारण नहीं मालूम है। शायद आंखों का ऑपरेशन बड़ा महंगा हो गया है। जो लोगों ने मुझे बताया वो ये चीज़ बताई है कि जब उनको चेक कराया जाता है तो उसके बाद लेंस के नाम पर पैसे मांगे जाते हैं, क्योंकि सरकार का रूल ये है कि गरीब आदमी का ऑपरेशन बिल्कुल मुफ्त होना चाहिए। लेंस की कॉस्ट मात्र 75 से 200 रुपये की है, जिसके नाम पर 5-5 हज़ार रुपये ले लिए जाते हैं या 2,000 रुपये ले लिए जाते हैं। मुझे नहीं मालूम है डिटेल्स, लेकिन जो लोग बताते हैं वो यही है कि गरीबों के ऑपरेशन नहीं हो पा रहे हैं। कैंप लगाए जाते हैं, 5-7-10 ऑपरेशन करवा दिए, न्यूज़ दे दी, उतना ही काम हुआ। उसके बाद वो भी एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल की तरह बन गया है। तो बड़ा दुख होता है कि हमारे शहर जिसका नाम था आंखों के लिए और जहां से देश विदेश में आंखों के डॉक्टर पहुंचे हैं, उस शहर के अंदर ये हालत हो रही है कि आदमी भटकता भटकता हम लोगों के पास आता है। अब आप अपनी तरफ से किस तरह का ऑफर जो है अभी आपने रखा था कि मेरे 2 ऑफर हैं साहब। मैं चीफ मिनिस्टर तक अगर आप मेरी बात पहुंचा दें, योगी आदित्यनाथ जी, मैं भी उनका यूं कहिए कि बहुत बड़ा भक्त हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि उन तक ये अगर आवाज़ पहुंच गई तो बिल्कुल एक्शन होगा। मेरा पहला ऑफर है अलीगढ़ क्षेत्र के लिए अंधता मुक्त करने के लिए। एक ऑफर में ये है कि गांधी आई हॉस्पिटल सारी सर्जरीज करे, उनको जो पैसा मिलता है सरकार से वो उसको लें, लेकिन मैं अपनी तरफ से ओवरहेड्स के लिए सारे खर्चे करूंगा। कैंप्स में लगाएंगे, हमारे लोग बैठेंगे कैंप्स के अंदर, वॉलंटियर्स बैठेंगे, मैं लोगों की तनख्वाह दूंगा जो कैंप्स में बैठेंगे, कैंप्स के खर्चे करूंगा। तो जो भी खर्चा आएगा, लेकिन वो सर्जरीज गरीबों की फ्री होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जैसे ये आप देख रहे हैं, एक प्रॉपर डेटा हम लोग बनाते हैं। ये डेटा इस तरह से बनेगा एक आदमी का, और ये पूरा डेटा करके हम देंगे, बेसिक चेकिंग करके कि आंख में मोतियाबिंद है, फिर उनका ऑपरेशन होना चाहिए। और किसी बात पे अगर उनका ऑपरेशन नहीं होता तो ये बात मालूम होनी चाहिए कि क्यों नहीं हुआ, क्यों उनको कहीं और भटका दिया। सर, मुख्यमंत्री से शिकायत करेंगे इस तरह की जो आपको खबर मिली है? बिल्कुल करूंगा साहब, मुझे मौका मिलेगा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं और मैं जाकर पर्सनली उनसे मिलूंगा और शिकायत करूंगा। इसके अलावा मेरा दूसरा ऑफर है कि पूरा हॉस्पिटल खाली पड़ा हुआ है, आप गरीबों के लिए हमें वहां पर ऑपरेशन थिएटर दे दीजिए, जगह दे दीजिए, जो सरकार फंड देती है वो हमें दे दीजिए, ऊपर का जो पैसा होगा हम लगा लेंगे और यहाँ पर गरीबों की ऑपरेशन जो है बिल्कुल मुफ्त होंगे। उनको रखेंगे भी, खिलाएंगे भी, पिलाएंगे भी, उनको हार भी पहनाएंगे, लेकिन सेवा पूर्ण रूप से उनकी करेंगे। और इस इलाके के अंदर जो आप मोतियाबिंद की वजह से जो लोग अंधे हो रहे हैं वो ना, मैं आपको मिलवा सकता हूँ, ऐसे लोग हैं हमारे पास, अभी भी हैं। थैंक यू।